हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर सुबह तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आज की इस क्लास में करवाए गए हैं। इस क्लास के अंदर डेली रूटीन में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो करवाए जाते हैं, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल होते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। और हमारा पहला प्रश्न देख, हाल ही में किसे इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार मिला है? बताओ जी, किसे इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार मिला है? अल्फ्रेड नोबेल, क्लाउडिया गोल्डिन, डारोन एसमोगलू और उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे मिला है जी? इन तीनों में से ये मिला है डारोन एसमोगलू को। ठीक है जी, डारोन एसमोगलू के साथ साथ और किसे यह पुरस्कार मिला है? यह मिला है साइमन जॉनसन। ठीक है जी, तीन जनों को मिला है। एक तो हो गया डारोन एसमोगली, दूसरा है साइमन जॉनसन और तीसरे हैं जेम्स ए ठीक है जी, रॉबिन्सन। इन तीनों को क्या है, संयुक्त रूप से नोबेल इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है जी, इन तीनों को इस साल मिला है। अगर बात करें हम 2023 की, 2000 वर्ष 2023 के अंदर क्या इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 2023 में, ठीक है, 2023 में मिला था क्लाउडिया गोल्डिन को क्या है, इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है जी। और बात करें कि यह किस नाम से जाना जाता है, यह पुरस्कार बैंक ऑफ स्वीडन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बैंक ऑफ स्वीडन के। यह पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? यह पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? डायनामाइट का आविष्कार किया था। डिटेल में देख लेते हैं जी। नोबेल पुरस्कार 2024 के अर्थशास्त्र जगत के विजेताओं को घोषणा हाल ही में की गई। इस साल क्या है, डारोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इस बात पर रिसर्च के लिए मिला है कि संस्थान कैसे बनते हैं और लोगों को खुशहाली को कैसे प्रभावित करते हैं। इन तीनों की रिसर्च बताती है कि मजबूत और निष्पक्ष संस्थान जैसे अच्छी सरकारें और कानूनी व्यवस्था लोगों की ज़िंदगी पर सकारात्मक असर डालते हैं। एसमोगलू और जॉनसन जॉनसन मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। ठीक है जी, जॉनसन किसमें? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। वहीं रॉबिन्सन है, वो शिकागो यूनिवर्सिटी पर में रिसर्च करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। पहले इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। हाल ही में क्या है, जामनगर सिंहासन का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया? अजय जडेजा को घोषित किया गया है। गुवाहाटी के अंदर क्या है, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तानिया हेमंत ने जीता है। इमिग्रेट V2.0 पोर्टल और ऐप का किसने लॉन्च की है? डॉक्टर एस जयशंकर ने लॉन्च की है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तेलंगाना। ठीक है जी। इससे पहले क्या, बिहार और आंध्र प्रदेश द्वारा जाति सर्वेक्षण किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में कौन ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? चीन, नेपाल, भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा की जाएगी मेजबानी जी? ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की ये की जाएगी भारत के द्वारा। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। ठीक है जी। ये क्या ISSF है? क्या अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ने भारत को क्या है, विश्व कप 2025 की मेजबानी, जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार दिया है, सौंपा है। महासंघ के अध्यक्ष है जो, ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं कौन है? लुसियानो रासी। कौन है? लुसियानो, ठीक है जी, राशि। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर भारत भविष्य में और अधिक बड़े, ठीक है जी, टूर्नामेंटों की मेजबानी करने में इच्छुक है तो खेल की वैश्विक संचालन संस्था उसका समर्थन करेगी। ठीक है जी। डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ने भारत को 2025 ISS जूनियर विश्व कप की मेजबानी का अधिकार सौंपा है। क्या है, महासंघ के अध्यक्ष है जो लुसियानो रासी ने कहा कि
अगर भारत निकट भविष्य में और अधिक बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी करने का उत्सुक है तो खेल की वैश्विक संचालन संस्था उसका समर्थन करेगी। आईएसएसएफ प्रमुख जो हैं महासंघ, ठीक है जी, के अध्यक्ष जो लुसियाना राशि ने कहा कि भारत न केवल अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ बल्कि खेल की बुनियादी ढांचे और पहुंच का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से भी निशानेबाजी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है। वहीं जो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ है के अध्यक्ष है जो कली के सिंह देव ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि निशानेबाजी में भारत का बढ़ता कद सभी हितधारकों के केंद्रित और सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है, जो जमीनी स्तर के कार्यक्रमों से लेकर शीर्ष प्रशिक्षण सुविधाओं तक एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। हाल ही में महाराष्ट्र में किस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी किया गया है? भारतीय विद्यापीठ, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन 2, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी किया गया है। डिटेल में देख लेते हैं जी। 14 अक्टूबर को क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी किया है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने क्या है, इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ यूनिवर्सिटी का जो है यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, एकनाथ शिंदे है, उनके द्वारा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के निर्णय पर कैबिनेट ने सहमति प्रकट की। ठीक है जी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे पद्म विभूषण रतन टाटा का हाल ही में क्या है 9 अक्टूबर को निधन हो गया। उन्हीं के सम्मान में क्या है यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया है। ठीक है जी। यह यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवाया जाता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इसकी स्थापना की बात करें यूनिवर्सिटी की तो 2017 में महाराष्ट्र स्टेट स्किल सोसाइटी अधिनियम 2015 के तहत इसकी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में भारत ने कहाँ बायोपॉलीमर्स के लिए पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? दिल्ली, जयपुर, पुणे या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा? पुणे में। ठीक है जी। जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है जी, जितेंद्र सिंह, ठीक है, ने पुणे में भारत की पहली बायोपॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? बात करें तो प्राज इंडस्ट्री द्वारा किया गया है इसका निर्माण। ठीक है जी। इस हमारी बायोलॉजिकल, ठीक है, इकोनॉमी क्या है, भारत की बायो इकोनॉमी है, जो बायो इकोनॉमी है 2023 के अंदर 150 मिलियन, ठीक है, 150 बिलियन डॉलर, ठीक है जी, 150 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ गई है, जो क्या है 2030 तक क्या है 300 बिलियन, ठीक है जी, डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है जी। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? प्राज इंडस्ट्री द्वारा। ठीक है जी। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति के बारे में बोलते हुए उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी देश को आत्मनिर्भर के रूप में एक अत्यधिक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। ठीक है। आगे है जी, हमारी बायो इकोनॉमी 2030 में 150 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ गई है और 2030 तक क्या है 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में कौन से देश द्वारा भारतीय युवाओं के लिए वर्किंग हॉलीडे मेकर वीज़ा शुरू किया है? बताओ जी, कौन से देश द्वारा शुरू किया गया है? इंग्लैंड के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, कनाडा के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। क्या है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय युवाओं के लिए वर्किंग हॉलीडे वीज़ा लॉन्च करने का ऐलान किया है। ठीक है जी। क्या है, जो यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट मिनिस्टर हैं जो ऑफ इमिग्रेशन मैट थिसलथवेट ने क्या कहा कि भारत की यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वीज़ा के घोषणा की।
इससे क्या है 18 ईयर से वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के जो है भारतीय युवाओं को ऑस्ट्रेलिया में काम करने और पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इस वीज़ा से क्या है 12 मंथ तक, ठीक है, कितने 12 मंथ तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर कल्चरल स्टडी की अनुमति मिलेगी। डिटेल में देख लेते हैं। क्या हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है मैट थिसलथवेट ने भारतीय युवाओं के लिए वर्किंग हॉलीडे मेकर वीज़ा लॉन्च करने का ऐलान किया। थिसलथवेट ने भारत की यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नए वीज़ा की घोषणा की। इससे क्या है 18 साल से लेकर 30 साल के 1000 भारतीय युवाओं को ऑस्ट्रेलिया में काम करने और पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इस वीज़ा से क्या है 12 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर कल्चरल स्टडी की अनुमति भी मिलेगी। अभी भारतीय युवा ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पर पढ़ाई और कुशल वीज़ा के तहत काम कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में किसके द्वारा डीजीएमएस का पदभार ग्रहण किया गया है? बताओ जी, किसके द्वारा नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, ठीक है जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, का पदभार ग्रहण किया है? कविता साय, ज्योतिका राय, आरती श्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया है? कविता साय। ये है कविता साय, जिन्होंने क्या है हाल ही में नौसेना में, ठीक है, डीजीएमएस डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद संभाला है। ठीक है, इससे पहले क्या है जो कविता साय है वो क्या है, वो सेना के मेडिकल कोर में कर्नल कमांडेंट के पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय अफसर, महिला अफसर बन चुकी हैं। ठीक है जी, डिटेल में देख लेते हैं। कविता साय ने क्या है नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले क्या है कविता साय सेना के मेडिकल कोर में कर्नल कमांडेंट के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अफसर बन चुकी हैं। वे आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च और रेफरल, ठीक है ये, और बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में लैब साइंस की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कविता साय को 2024 में सेना पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा पद से सम्मानित किया जा चुका है। आगे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बिंदु जी। श्रीलंका के क्रिकेटर है जो कामिंडू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है? डॉक्टर संपूर्णा खेल स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा नवी मुंबई में मराठी भाषा भवन का उद्घाटन किया है। भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, ठीक है जी, भारत बना है। भारत क्या यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में कौन चीन में माउंट शीश पांगवा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं? अर्जुन वाजपेयी, नितिन गुप्ता, सत्यदेव गुप्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन बने हैं जी? अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी ऑप्शन 1 राइट आंसर है। क्या है? अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीश पांगवा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं।